माय चैनल फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप? बढ़िया। चलो, तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है एक वर्लपूल डबल डोर जो फ्रिज आता है उसकी पीसीबी का है। तो पीसीबी काम कर रही है या नहीं कर रही है उसको टेस्टिंग हम आज बनाएंगे। तो वो टेस्टिंग मैं आपको दिखाऊंगा बना करके कि ये पीसीबी कैसे काम करती है। तो चलो दोस्तों, अब सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। ये वाली पीसीबी है, तो ये वर्लपूल कंपनी में के फ्रिज में ये यूज होती है। पीसीबी मेरी वर्किंग कंडीशन है, पीसीबी का कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक ये 4 वायर का ये एक जैक लिया है मैंने, जो कि ये सेंसर बनाना है अपने को। तो ये वाला जैक जो सेंसर का होता है वो किस में होता है, क्योंकि 3 पिनें लगी रहती हैं, 3 जैक हैं देखिए यहाँ। तो जो 4 वाला जैक होता है वही इसके अंदर काम करता है। तो ये 4 वाला जैक देखिए दोस्तों, इस वाले सॉकेट में लगता है ये 4 वाला। तो आपको जब टेस्टर बनाना है तो आप इसका ये एक जैक या तो आपके पास मिल जाए या कहीं से परचेज आप कर लेना, क्योंकि ये जैक देखो 3-4 पीसीबी में काम आता है। इलेक्ट्रोलक्स में यही लगता है, पैनासोनिक में यही लगता है, और वर्लपूल में यही लगता है, और एक और इलेक्ट्रोलक्स में यही लगता है। तो 3-4 कंपनी में यही वाली पिन लगती है और यही वाले सेंसर आपका यूज हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं सेंसर नहीं लगा करके और इसमें मैं प्रीसेट लगाऊंगा जिससे अपन वेरिएबल कर सकें। तो मैं अब दिखाता हूं आपको। मेरे पास दो ये प्रीसेट हैं जिसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। ये वेरिएबल रजिस्टर होता है 10K का है, ये 10K है, देख लीजिए आप 10K। तो ये 10K के दोनों मेरे पास जो हैं वो दोनों 10K के हैं। अब इनको मैंने सेट करके रखा है। अब कितने के में ये सेट है मैं आपको थोड़ा मीटर में लगा करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने रेजिस्टेंस मोड पे ले लिया है और मैं आपको चेक कराता हूँ कि आपको कहाँ करना है। तो देखिए मैंने किस पिन पे लगा रखी है, इस पिन पे लगा रखी है। और मैं ये जो बीच वाला पिन होता है मैं इसके ऊपर जाता हूँ। अब कितना शो करता है ये देखिए, 6.7K। मतलब ये 6 से लेके 7K तक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब 6-7K का कोई भी आपके पास सेंसर है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रीसेट ले लें। प्रीसेट में क्या फ़ायदा होता है कि अपन जहाँ सेट करना चाहिए वहाँ सेट हो जाती है। तो ये देखिए 6.6 से। और दूसरा मैं उठाता हूँ, इसको भी मैंने सेट कर रखा है। तो ये कहाँ है सेटिंग, ये भी आपको पता लग जाएगा। देखो ये 6.5 है, ये 6.6 मान लीजिए आप, लेकिन लगभग है। तो अब दोनों इनको कैसे लगाना है अपने को, क्योंकि ये अपना जैक तो है लेकिन किस तरीके से लगाना है ये थोड़ा एक सोचने वाला इश्यू है। तो दोस्तों, इसमें जो दोनों बीच वाले जो पॉइंट होते हैं, बीच वाले दोनों, ये दोनों ही ग्राउंड होते हैं। जो ये दिख रहे हैं आपको 2 बीच वाले, ये दोनों ही ग्राउंड होते हैं। अब मैं चेक करके दिखाता हूँ कि ये ग्राउंड होते हैं या नहीं होते हैं। तो अब अपन बीप मोड पे जाते हैं और चेक करते हैं कि दोनों आपस में शॉर्ट है क्या ये। तो देखिए मैं पिन नंबर इधर से 2 पे लगाया हूँ, फिर इस 3 नंबर पे। तो देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। ये बीप की आवाज़ आने का मतलब ये दोनों एक ही पिन नहीं है, शॉर्टिंग है, एक ही पिन है और ग्राउंड है ये। और आपस में ये जो लास्ट वाली पिन है ये सेंसिंग करने की पिन है। तो अपन इनके बीच में ये सेंसर दोनों के लगाते हैं। तो एक तो लगाते हैं इस पे और एक इस पे। तो दोस्तों, मैंने ये एक प्रीसेट लिया है जिससे मैंने चेक किया था, उसी पिन पे मैं आपको ये सोल्ड कर देता हूँ इसको। क्योंकि बहुत मैकेनिकों के पास समस्या ये होती है कि पीसीबी काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसका टेस्टर नहीं होता है, इसलिए वो चेक नहीं कर पाते हैं। तो अपन यहाँ एक टेस्टर बना रहे हैं। देखिए ये बार वाली पिन में लगाया मैंने और ये इस फर्स्ट पिन में लगाया, जिससे मैंने आपको इसका मान दिखाया था उसी पिन में मैंने ये लगाया। तो दोस्तों, एक सेंसर लग चुका है। अब दूसरे सेंसर पे जाता हूँ मैं और उसी तरीके से मैं इस सेंसर को भी लगा देता हूँ। तो दोस्तों, ये दोनों सेंसर मेरे अब बन चुके हैं। हालांकि सेंसर ये नहीं है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये, लेकिन क्या है कि अपने को तो प्रैक्टिकल करना है कि भाई ये पीसीबी अपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा दोहराया। बाकी ये सेंसर नहीं है,
लेकिन ये आप एक जैक बना लें तो आपको काफ़ी पीसीबी में हेल्प मिलेगी चेक करने के लिए, इसलिए मैंने ये बनाया है। तो अब लगाते हैं इसको। ये मैंने इसमें लगा दिए दोनों सेंसर जो आपको दिख रहे हैं। अब इस पीसीबी को चला के चेक करते हैं कि ये वर्क कैसे करती है और कैसे ये नहीं करती है। तो पहला काम मेरा है कि मैं मीटर को वोल्टेज में करता हूँ। एसी मोड पे ले लिया मैंने और अब एसी मोड पे इसको चेक करेंगे। तो ये मैं देखिए इसमें जो लाइन लगाना होता है वो भी दोस्तों थोड़ा ध्यान करने की बात होती है, कहाँ अपने को लाइन देना है। तो लाइन 2 में लगाना है एक, तो ये फर्स्ट पिन पे लाइन 2 में, और जो लाइन 1 है आगे देखिए ये इस लाइन 1 में लगाना है। इन दोनों में ये अपने की लाइन लगानी है। और अब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी में जॉइंट कर दिया हूँ। देखिए आवाज़ आ गई है और मैं चेक कराता हूँ अभी आपको कि अभी कहाँ है इसकी मोड और क्या है। तो सीधा सीधा अपने पहली बार मैं आपको एक कंप्रेसर चेक कराता हूँ, कंप्रेसर पे लाइन आई है या नहीं आई है। तो ये वाले देखो आप लिखा हुआ है कंप्रेसर लाइन पे मैं जाता हूँ, एक यहाँ लगा लिया मैंने और दूसरा यहाँ लगाया है। तो ये देखो मेरे वोल्टेज जो 157 वोल्टेज आ गए हैं, क्योंकि मैं इन्वर्टर से चेक कर रहा हूँ। तो मेरे इन्वर्टर इस यूपीएस सिस्टम का है, वो यही वोल्टेज देता है। और दूसरी बात ये वाला होता है हीटर का। हीटर पे देखिए अभी कोई सप्लाई ये नहीं शो कर रहा है। तो ये दोस्तों जब चलता है ना, जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट बार जो सप्लाई बनती है वो सप्लाई हीटर पे देता है। और हीटर को सर्च करके जब हीटर पे आइस नहीं होती है कूलिंग कोयल पे, तो फिर ये वापस कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, वरना पहली बार ये सीधा सीधा हीटर को स्टार्ट करता है। तो अब एक बार दोबारा मैं वायर को हटा के चेक कराता हूँ कि हीटर पे सप्लाई आती है या नहीं आती है। देखो अभी नहीं आ रही है, कैमरामैन जी दिखाइए थोड़ा, नहीं आ रही है ना। अभी मैं देखो हटा देता हूँ, ये मैंने जैक हटा दिया है। तो अभी इसको चेक करते हैं कि ये सप्लाई हीटर पे कब आती है। तो ये मैंने लगा दिया है और दिखाता हूँ। देखिए अब मीटर की तरफ करिए कैमरामैन जी। अब देखिए ये हीटर पे आई है पहले सप्लाई। अब जैसे हीटर से गायब होगी तो कंप्रेसर पे चली जाएगी। वो देखो गायब हो गई, अब ये हीटर पर आ चुकी है। अब मैं कंप्रेसर नहीं, सॉरी, हीटर से गायब हो गए और कंप्रेसर पे आ गई है। ये देखिए कंप्रेसर पे सप्लाई शो कर गई है। तो दोस्तों ये वीडियो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही था, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये एक टेस्टर बनाना सिखा रहा था और मेरा कोई टेस्टर बेचने का काम नहीं है, ना ही कोई और उद्देश्य है। हाँ ये ज़रूर है, ये भाई पीसीबी किसी को चाहिए तो ये पीसीबी मेरे पास मिल जाती हैं। थोड़ी महंगी ज़रूर होती हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा ही होती है। ये छोटा सा लगता है देखने में, लेकिन छोटा सा नहीं है, ये पूरे सिस्टम को मेंटेन करता है, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि ये तो हाई टेक्नोलॉजी आ गई इसलिए छोटा रूप बना दिया, बाकी ये छोटी सी नहीं है, बहुत काम करती है ये। और इस तरीके से आप 10K के ये प्रीसेट लगा करके ये आप बना सकते हैं। कोई भाई कभी भी पीसीबी को कैसे भी कभी भी कहीं भी चेक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा उद्देश्य, ये 4 या 5 फ्रिज में पीसीबी लगती हैं, उनमें ये सेंसर सेम काम करते हैं। विशेष ये ध्यान रखने की है। तो ये जब बना लोगे आप तो ये 4-5 फ्रिज में आप काम कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोलक्स आ गया, पैनासोनिक आ गया और एक और आता है उसी पीसीबी के साथ, फिर ये वर्लपुल आ गया। तो ये 4-5 पीसीबी में ये काम करता है। तो आप ये बना लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए काम आए। तो दोस्तों, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।